सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम इतिहास की दूसरी पुस्तक का अध्ययन शुरू करेंगे और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं, आपके वचनों को सीख पा रहे हैं पिता परमेश्वर। होने दे महान पिता परमेश्वर, आज हम इतिहास की दूसरी पुस्तक का अध्ययन करेंगे पिता परमेश्वर। तो होने दे पिता, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, मदद करे पिता परमेश्वर। और जो सच्चाई की बातें हैं वो हम उन्हें अच्छी तरह से अपने मस्तिष्क और बुद्धि के साथ सीख पाए पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर, सारी व्यवस्थाओं को, रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचनों को समझने और समझाए जाने को, हर एक बात को पिता परमेश्वर हम आपके धर्ममय दाहिने हाथ में सौंपते हैं। आप हमारी मदद कीजिए, आप हमारी अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम इतिहास की दूसरी पुस्तक का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि आपने इतिहास की पहली पुस्तक का रीडिंग जरूर कर लिया होगा क्योंकि हमने वहां पर बहुत ही ओवरऑल तरीके से अध्ययन किया था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम इतिहास की पुस्तक का अध्ययन शुरू करते हैं इस दूसरे भाग का, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा सुलेमान के शासन से ये आगे का वर्णन शुरू होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम जानते हैं कि जब हमने दूसरा शमूएल का अध्ययन कंप्लीट किया था तो उसके बाद राजाओं की पहली पुस्तक का वहां से वर्णन मिलता है। तो राजाओं की पहली पुस्तक में हम देखते हैं राजा सुलेमान से हमें आगे का वर्णन मिलता है और यहाँ इसी प्रकार से यहाँ दूसरे इतिहास की पुस्तक में भी राजा सुलेमान से आगे का वर्णन मिलता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि राजाओं की पुस्तकों में और इतिहास की पुस्तकों में जो महत्वपूर्ण अंतर है वो ये है कि राजाओं की पुस्तकों में इजराइल और यहूदा दोनों के राजाओं का वर्णन दिया गया है, लेकिन इतिहास की पुस्तकों में ज्यादातर यहूदा के राजाओं का ही वर्णन दिया गया है क्योंकि इससे हम देखते हैं कि यहूदा के वासी एजरा के द्वारा लिखा गया है। आप जानते ही हैं, मैंने आपको बता दिया था और इसका हम ओवरऑल तरीके से पूरा परिचय पहले भी ले चुके हैं। 2 बार हमने इसका परिचय लिया है। एक तो हमने चारों पुस्तकों का मिलाकर के परिचय लिया था, तब मैंने आपको बताया था, और उसके बाद हमने जब इतिहास की पहली पुस्तक का अध्ययन किया था तब भी मैंने आपको एक ओवरऑल परिचय इतिहास की पुस्तकों का दे दिया था। जैसा कि आप जानते हैं कि ये अपने आप में एक ही पुस्तक है, इतिहास की पुस्तक, और बाइबल में इसे 2 भागों में करके लिया गया है, पहला भाग और दूसरा भाग करके। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम इसका परिचय ले चुके हैं, लेकिन इसके विषय में एक छोटी सी बात और हम यहाँ पर करेंगे कि इतिहास की दूसरी पुस्तक को हम किस प्रकार से डिवाइड करते हैं। इतिहास की पुस्तक में हम दूसरी पुस्तक में 36 अध्याय पाते हैं जिन्हें हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला भाग हम पहले अध्याय से लेकर के 9वें अध्याय तक पढ़ते हैं जहाँ पर सुलेमान राजा के विषय में, उनका जो राज्य है उसके विषय में घटनाएं बताई गई हैं, और दूसरा भाग हम उत्तरी गोत्रों का यानी कि इजराइल देश का यहूदा के देश पर विद्रोह का वर्णन पाते हैं जो कि हम 10वें अध्याय में पढ़ते हैं, और 11वें अध्याय से लेकर के 36वें वचन उसके 12वें वचन तक और बाकी के जो यहूदा के राजा हुए हैं सुलेमान के बाद उनका वर्णन पाते हैं, और सबसे लास्ट में हम 36वें अध्याय 13वें वचन से लेकर 23वें वचन तक जो यहूदा का देश है उसके पतन का वर्णन पाते हैं। अभी हमने जो राजाओं की दूसरी पुस्तक जो हमने कंप्लीट की थी, हमने वहां पर देखा कि जो इजराइल का जो देश था, जो ऊपर के 10 गोत्रों का जो देश है इजराइल के उत्तरी क्षेत्र में, उसका पतन हो गया और वो अशूरी राजाओं के हाथों बंधुआई में आ गए। लेकिन वहां पर यहूदा के राज्य का पतन नहीं हुआ था क्योंकि उस वक्त जो यहूदा का राजा हुआ करता था वो राजा अहज्याह था, और उसने जब परमेश्वर से प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उसका साथ दिया और एक स्वर्गदूत के द्वारा अशूरी राजा के 1,85,000 जो सैनिक हैं वो एक ही रात में मारे गए। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने यहूदा के राज्य को बचाए रखा और इजराइल के देश के पतन के बाद लगभग 191 साल तक और यहूदा का देश या यहूदा का राज्य चलता रहा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम इसे 4 भागों में बांटते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा यहाँ पहले अध्याय से लेकर के 9वें अध्याय तक राजा सुलेमान के विषय में विस्तार से बताया गया है, और हम जब राजा की पहली पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें भी हम सुलेमान राजा के विषय में बहुत विस्तार से बातें करते हैं। तो कुछ कुछ बातें ऐसी हैं
जो हम पहला राजा की पुस्तक में पाएंगे, और कुछ कुछ बातें ऐसी हैं जो हम इस इतिहास की दूसरी पुस्तक में पाएंगे जो कि राजा सुलेमान के विषय में बताई गई हैं। तो जो जो बातें हमें पहला राजा से लेनी होंगी तो हम वहां से लेंगे, और जो जो बातें हमें यहां से अध्ययन करनी होंगी तो हम यहां से लेंगे। तो सबसे पहले तो हम पहला पार्ट जो कि राजा सुलेमान के विषय में है, पहले अध्याय से लेकर के 9वें अध्याय तक उसका अध्ययन करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपने इसको पढ़ लिया होगा। अगर आपने इसे ना पढ़ा हो तो जरूर से जरूर आप पहले अध्याय से लेकर के 9वें अध्याय तक अध्ययन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो हम ओवरऑल तरीके से अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं आज के अध्ययन की ओर। सबसे पहले हम पहला अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन शुरू करते हैं। यहां पर जब हम पहले अध्याय को पढ़ते हैं तो पहले अध्याय पहले वचन से लेकर 13वें वचन तक हम बुद्धि के लिए राजा सुलेमान की प्रार्थना का वर्णन देखते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि राजा दाऊद के बाद उसका पुत्र सुलेमान वहां राजा बन जाता है, और यहां पर हम देखते हैं कि जो राजा सुलेमान है उसका जो देश, उसका जो राज्य है वो बहुत ही शांतिपूर्वक राज्य रहा है। राजा दाऊद तो पूरे जीवन भर अपने शत्रुओं से घिरा रहा, लड़ता रहा, उन पर विजय प्राप्त करता रहा, लेकिन ये जो सुलेमान का जो राज्य रहा है ये बहुत ही शांति वाला राज्य रहा है। इसके समय में ना ही पड़ोसी देशों ने कभी आक्रमण किया, ना ही इजराइल तो खैर उस वक्त था ही नहीं, बना ही नहीं था। 12 के 12 गोत्र एक ही जगह थे। तो ये शांति वाला एक राज्य कहा जाता है और भैरवता वाला राज्य कहा जाता है, और न्याय की व्यवस्था और बुद्धि के साथ राज्य करने वाला राजा सुलेमान को माना जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा माना जाता है, बल्कि ये हकीकत है कि राजा सुलेमान के बराबर कोई बुद्धिमान भी नहीं था। राजा सुलेमान के बराबर कोई बुद्धिमान नहीं था, और उसके पास बहुत सारे, जिसे हम कह सकते हैं कि गुण थे, और मेडिकल को लेकर और बहुत सारी चीज़ें ऐसे गुण थे। हम बाइबल में तो ज़्यादा इसका वर्णन नहीं पाते, लेकिन हम ऐसी कहावत है कि जो राजा सुलेमान है वो बहुत बड़ा एक मेडिकली भी विद्वान था। वो लोगों की बीमारियों में भी दवा और इलाज किया करता था। ये खैर बाइबल का जो है संदर्भ नहीं है, लेकिन ये कहावत है, इसलिए मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। बहरहाल ये है कि सबसे वैभवशाली राजा, सबसे बुद्धिमान राजा, सबसे न्यायपूर्वक राज्य करने वाला राजा ये सुलेमान ही है, और सुलेमान के द्वारा लिखी गई पुस्तकों को भी हम बाइबल में पाते हैं। नीति वचन है, सपोपदेशक है, श्रेष्ठ गीत है। हम देखते हैं कि ये राजा सुलेमान के द्वारा लिखी गई हैं, और ये जो पुस्तकें हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, ये इस धरती पर जीवन जीने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और योगदान देती हैं। हमें बहुत ही अच्छी अच्छी शिक्षाएं, हमें अपने सामाजिक जीवन को कैसे जीना है, अपने इस धरती के जीवन को कैसे जीना है, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा शिक्षाएं सुलेमान की पुस्तकों से मिलती हैं। उसका कारण यह है कि राजा सुलेमान ने अपना पूरा जीवन वैभव के साथ बिताया है। रुपए, पैसा, धन दौलत, राज्य, शांति, इसकी कोई कमी नहीं थी उसके राज्य में। तो उसके बाद जो उसने अपने एक्सपीरियंस और अपने जो निचोड़ हैं अपनी बुद्धि के द्वारा जो लिखे हैं, वो हम नीति वचन सपोपदेशक में पढ़ते हैं, जिसमें हम बहुत सारी ऐसी बातों को पढ़ते हैं कि जब उन्हें पढ़ते हैं तो पता लगता है कि ये सारा वैभव, ये सारी बातें सब व्यर्थ है, सब हवा है, इसका कोई लाभ नहीं है जब तक कि हम आत्मिक चीजों को प्राप्त ना कर लें। खैर, इसके विषय में जब हम नीति वचन और सपोपदेशक का अध्ययन करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से वहां पर हम एक एक वचन का अध्ययन करेंगे कि राजा सुलेमान के जो एक्सपीरियंस है, राजा सुलेमान की जो बुद्धि की बातें हैं, वो हमें क्या सिखाती हैं, उनसे हम क्या सीख सकते हैं। तो बहरहाल हम ये बात कर रहे थे कि राजा सुलेमान सबसे ज्यादा बुद्धिमान राजा था। उसका कारण यह है कि जैसा कि आपने यहां पहले अध्याय में पढ़ा ही होगा कि परमेश्वर सुलेमान से प्रसन्न होकर उसे स्वप्न में दर्शन देकर उससे कहते हैं कि जो कुछ तू चाहे मैं तुझे दूंगा, तू मुझसे मांग। सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, तू मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा और मुझको उसके स्थान पर राजा बनाया है। अब हे यहोवा, जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था वह पूरा हो। तूने मुझे एक ऐसी प्रजा का राजा बनाया है जो भूमि के धूल के किणकों के समान है, और अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि इस प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने सुलेमान से कहा कि तू अपना मुंह मांगा वर मांग, जो भी तू मुझसे मांगेगा मैं तुझे वो दूंगा, तो यहां पर हम देखते हैं कि राजा सुलेमान ने बुद्धि और न्याय को मांग लिया है। और आगे हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर इस बात से प्रसन्न होकर उससे कहते हैं कि तूने मुझसे केवल बुद्धि को मांगा, ना ही तूने मुझसे धन संपत्ति को मांगा, ना ही तूने अपने शत्रुओं पर विजय को मांगा, ना ही तूने शांति को मांगा, तो इसके साथ मैं तुझे यह भी दूंगा
मैं तुझे इतना वैभव दूंगा कि इससे ना तो तुझसे पहले कोई इतना वैभवशाली राजा हुआ था और ना ही तेरे बाद कोई इतना ज्यादा वैभवशाली राजा होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देखते हैं कि जब राजा सुलेमान ने अपने लिए बुद्धि को मांगा है तो परमेश्वर ने बाकी सब वस्तुएं भी उसे ऑटोमेटिकली दे दी हैं। और इस बात को जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें कौन सी शिक्षा याद आती है? हमें प्रभु यीशु मसीह का वो वचन याद आता है जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को और हमें समझाते हैं कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी ये तमाम वस्तुएं तुम्हारे पीछे अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, वो तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि जिसने बुद्धि को चाह लिया, जिसने ज्ञान को चाह लिया, उसने सब कुछ पा लिया। क्योंकि धन आएगा वो जा सकता है और कोई वैभवशाली बातें हों वो भी जा सकती हैं, लेकिन जो बुद्धि और ज्ञान होता है वो ना तो हमसे कभी कोई छीन सकता है, ना ही उसे कोई चुरा सकता है। और वो बुद्धि और ज्ञान ही है जिसके द्वारा हम समस्त वस्तुओं को इस धरती की अपने आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। उन बुद्धि के अनुसार अपने जीवन को जीकर उनको हम अपने जीवन में गेन कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जो बात हो रही है वो संसारिक बुद्धि के विषय में भी बात हो रही है और आत्मिक बुद्धि के विषय में भी बात हो रही है, क्योंकि राजा दाऊद ने जो न्याय किया है वो परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा किया है, उसके साथ किया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर मेरे और आपके लिए जो सही मायने में बुद्धि है वो क्या है? क्या संसारिक बुद्धि है कि हम एमबीबीएस बन जाएं, पढ़ लें, या फिर हम कोई एलएलबी कर लें, या फिर हम आईएएस बन जाएं या पीसीएस बन जाएं? ये बुद्धि है? नहीं। हम जानते हैं, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का प्रारंभ है। यानी कि परमेश्वर को अपने जीवन में पूर्ण रूप से ग्रहण करना, उसके वचन को अपने जीवन में ग्रहण करना, यही बुद्धि है। यानी उसके धर्म और राज्य को सीखना, उसको जान लेना, यही बुद्धि का प्रारंभ है और यही असली बुद्धि है। और यदि हम इसके पीछे गए, यदि हमने अपने जीवन की जो प्रायोरिटी है वो परमेश्वर के वचन को दे दी, तो ये तमाम वस्तुएं हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, क्योंकि परमेश्वर हमें वो बुद्धि और ज्ञान देगा जिसके द्वारा हम इस धरती पर ये चीजें गेन कर सकते हैं। वो हमें ऑटोमेटिकली कोई स्वर्ग से वो चीजें उतार कर नहीं दे देगा, बल्कि वो हमें बुद्धि देगा ताकि हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें, अपने जीवन का भरण पोषण कर सकें, जो जो आवश्यकताएं हमें इस धरती पर जीने के लिए है उन्हें हम प्राप्त कर सकें। और वो किस बात से प्राप्त होंगी? वो बुद्धि के साथ ही प्राप्त होंगी। और बुद्धि क्या है? बुद्धि परमेश्वर का भय है, परमेश्वर के वचन को सीखना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमें यह प्रेरणा मिलती है कि दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा अगर कीमती वस्तु है तो वो केवल बुद्धि है। ना धन है, ना ही कोई जायदाद है, ना ही कोई मकान है। मान लीजिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि कोई मूर्ख व्यक्ति हो और उसे कोई बुद्धि ना हो, और मैं ये नहीं कहूंगा कि दुनियावी बुद्धि ना हो सकता है कि वो दुनिया में बहुत बुद्धिमान हो, दुनियावी बातों में बहुत बुद्धिमान हो और वो बहुत पढ़ा लिखा भी हो, लेकिन परमेश्वर का भय उसके साथ नहीं है, तो वो क्या करेगा? जो उसको विरासत में मिला होगा उसको भी तबाह और बर्बाद कर देगा, क्योंकि वो तो या तो गलत कामों में उन्हें खर्च करेगा या अपनी अय्याशियों में वो उसे चीज को उड़ा देगा। जैसे कि हम दो बेटों का जिक्र पढ़ चुके हैं, हम इस बात को पढ़ चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह ने ये दृष्टांत दिया है एक उड़ाऊ पुत्र के विषय में कि वो उड़ाऊ पुत्र अपने पिता का सब कुछ ले जाकर क्या कर देता है? गलत बातों में जाकर खर्च कर देता है और फिर कंगाल हो जाता है और उसके पास कुछ नहीं बचता है, क्योंकि उसके पास परमेश्वर का भय नहीं था, वो उसके पास असली बुद्धि नहीं थी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर इस धरती पर हमें कुछ मांगना है परमेश्वर से तो पवित्र आत्मा की सहभागिता को मांगना है, क्योंकि बुद्धि और सहभागिता पवित्र आत्मा से ही मिलेगी। क्योंकि प्रभु कहते हैं कि जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं वो तुम्हें स्मरण कराएगा, वो तुम्हारा साथ देगा, वो तुम्हें निरुत्तर करेगा, हर एक बात में तुम्हें वो बताएगा कि तुम कहां सही हो कहां गलत हो। तो अगर हमें कुछ मांगना है, अच्छी बात को मांगना है, और जैसा कि प्रभु कहते हैं कि यदि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो तुम्हारा पिता तुम्हें क्यों ना देगा, तो हम संसारिक भौतिक वस्तुएं उससे ना मांगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि संसारिक भौतिक वस्तुएं मांगते हैं, तो परमेश्वर कहते हैं कि ये नाशवान वस्तुएं तू मुझसे क्यों मांग रहा है? तू मुझसे वो मांग जो अनंत काल के लिए तेरे काम आएगी। और बुद्धि के विषय में नीति वचन में हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं कि बुद्धि जो है शुरुआत से ही है, आदि से ही बुद्धि है। और बुद्धि क्या है? बुद्धि वचन है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो बुद्धि है, वो ज्ञान है, वो वचन है, क्योंकि स्वयं जो परमेश्वर का कलाम है, परमेश्वर का शब्द है, परमेश्वर का जो कलमा है, जो उसका वचन और वर्ड है, वो प्रभु यीशु मसीह है, जो आदि से है, जो परमेश्वर के साथ है और जो परमेश्वर है। तो हमें उसे मांगना है।
पवित्र आत्मा की सहभागिता को मांगना है, परमेश्वर के भय को मांगना है, परमेश्वर की सामर्थ को मांगना है, तो ये तमाम ऑटोमेटिकली ये बातें जो हैं हमें मिल जाएंगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि सुलेमान राजा ने जब बुद्धि को मांगा तो उसके साथ उसको कह सकते हैं ना कि वो एक के साथ एक फ्री, एक के साथ बहुत सारी चीजें फ्री उसको मिली, भयभवता भी मिली, शांति भी मिली, और भी बातें उसको वहां पर हम देखते हैं उसको परमेश्वर ने वहां उससे आशीषित किया। तो इस प्रकार से उसे वहां ये मिलता है। और बुद्धि का एक उदाहरण हम जो सुलेमान राजा की बुद्धि और उसके न्याय का जो उदाहरण है वो हम इस इतिहास की दूसरी पुस्तक में नहीं पाते हैं। इसका वर्णन हम राजाओं की पहली पुस्तक में पढ़ते हैं, और इसके विषय में भी मैं आपसे थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा कि किस बुद्धि के साथ वो प्रजा का न्याय किया करता था और किस तरीके का वो बुद्धिमान था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे का वर्णन, आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।